गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन हमारा चैप्टर चल रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस का। देखिएगा तो इससे ये हमारा एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन का थर्ड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट किए थे। अब हम फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करते हैं। देखिएगा फोर्थ पार्ट क्या है हमारा। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x, दिस इम्प्लाइज y नॉट इक्वल टू tan इनवर्स 0 होता है, y नॉट इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज, इसकी मल्टीप्लाई इस साइड करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y1 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y1 नोट इक्वल टू 1। हमें y नोट की वैल्यू 0 मिली, y1 नोट की वैल्यू 1 मिली। अब हम इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसका करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये हमने फर्स्ट कंसीडर किया और ये सेकंड, y1 प्लस एक्स स्क्वायर, y1 का y2 प्लस, अब की बार फर्स्ट का करेंगे तो ये 0 प्लस 2x, दैट इज 2x, y1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये y2 नोट इक्वल टू 0। अब y3 फाइंड करेंगे। y3 के लिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y2 का y3 प्लस, अब की बार फर्स्ट का करेंगे तो 2x y2 प्लस, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा 2y1 प्लस और 2x y2 इक्वल टू 0। अब y3 का देखिएगा, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 और ये टर्म भी 0, y1 का क्या आया हमारा 1, तो ये आ जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज y3 नोट इक्वल टू माइनस के 2 y1 नोट, तो ये हो जाएगा हमारा y3 नोट इक्वल टू माइनस के 2। ये हमारी वैल्यू आ गई, हमें अभी 2 वैल्यू मिली है। अब y4 फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये हम थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करते हैं जिससे कि इजीली सोल्व हो जाए। कैसे, 2xy2 2xy2, तो इसे लिख सकते हैं हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई की 3 प्लस 4x y2 प्लस के 2 y1 इक्वल टू 0। अब करते हैं डिफ्रेंशिएशन। देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, y1 प्लस एक्स स्क्वायर y3 का y4 प्लस 2x y3, फिर यहाँ आते हैं प्लस के 4x y3 प्लस 4y2 प्लस, देखिएगा 4y2 हो गया, x का 1 हो गया और ये 2y2 इक्वल टू 0। अब देखिएगा
देखिएगा इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि 2xy3 4xy3 कितना हो गया 6xy3, तो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई की 4 प्लस 6xy3 प्लस 4 प्लस 2 6y2 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 करते हैं, दिस इम्प्लाइज, तो ये हो जाएगा हमारा y4 0। देखिएगा x की वजह से ये सारी टर्म 0 हो जाएगी जब x इक्वल टू 0 रखेंगे, और y2 की वैल्यू हमारी 0 है, y2 की वजह से ये टर्म 0, तो हमें y4 नोट मिल जाएगा 0। एक बार और डिफ्रेंसिएशन करते हैं, देखिएगा क्योंकि अभी हमें कितनी टर्म मिली है 1 2 और कम से कम 3 मिल जाने चाहिए, क्योंकि सब 0 आ रहे हैं। तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई की 5 प्लस, अब की बार इसका डिफ्रेंसिएशन 2xy4 प्लस 6xy4 प्लस 6y3 प्लस 6y3 इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई की 5 प्लस 2 और 6 8x वाई की 4 प्लस 6 12 वाई की 3 इक्वल टू 0। देखिएगा जब x इक्वल टू 0 रखूँगा तो ये वाली टर्म 0, और y3 की वैल्यू कितनी है हमारी, y3 की वैल्यू -2, 12 -2 -24, और दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगी ये प्लस के 24, दैट इज y की 5 नोट इक्वल टू 12 ऑफ माइनस के 12 ऑफ y की 3 नोट, दिस इम्प्लाइज y की 5 नोट इक्वल टू y की 3 नोट की वैल्यू -2 इंटू -12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24। देखिएगा थर्ड वैल्यू हमें इस जगह से फाइंड हो गई। तो बाई मैक्लॉरिन थ्योरम क्या था स्टेटमेंट, y इक्वल टू वाई नोट प्लस के एक्स y1 नोट प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 नोट प्लस x3 अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 नोट प्लस x की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 y की 4 नोट प्लस x की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 y की 5 नोट प्लस डैश डैश। दिख रहा सब। अब देखिएगा यहाँ है जगह, मैं जगह देख लेता हूँ। अब देखिएगा y इक्वल टू tan इनवर्स x इक्वल टू y नोट 0 y1 नोट 1, तो ये हो जाएगा x, फिर x स्क्वायर बाई 2 y2 नोट 0, ये हमें 0 हो गया सारा। अब आते हैं x की 3 y3 नोट प्लस x की 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू y की 3 नोट की वैल्यू है -2, फिर y4 0, ये टर्म भी 0, y5 हमारा कितना आया 24। देखिएगा
एक्स की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 24 डैश डैश। ये हमारा सॉल्यूशन है, लेकिन थोड़ा सा सोल्व करना होगा हमें, देखिएगा कैसे। मैं यहाँ लिखता हूँ, दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स x इक्वल टू x, यहाँ हमारा -2 है, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है जैसे x की 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ये -2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो क्या हो जाएगा माइनस के x की 3 अपॉन 3, तो माइनस के x की क्यूब अपॉन 3, ये बचा हमारा। अब देखिएगा x की 5 का प्लस x की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और यहाँ है हमारा 24, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, ये कैंसिल, तो सिर्फ क्या बच जाएगा 5 डैश डैश। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट का। इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारा y इक्वल टू sec x, तो दिस इम्प्लाइज y नॉट इक्वल टू sec 0, दिस इम्प्लाइज y नॉट इक्वल टू 1, y1 sec x इंटू tan x, दिस इम्प्लाइज y1 नोट इक्वल टू tan 0 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0। अब y2 पर चलते हैं। y2 के लिए देखिएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज sec x इंटू tan x का sec स्क्वायर x प्लस, अब की बार फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है sec x इंटू tan x, तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर x। क्यों? क्योंकि tan x ऑलरेडी एक मौजूद है हमारा, और sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x, तो ये tan स्क्वायर x हो गया। अब देखिएगा, दिस इम्प्लाइज y2 नोट इक्वल टू tan 0 0, ये टर्म सारी 0, सिर्फ क्या मिलेगा हमें 1, क्योंकि sec 0 की वैल्यू 1, sec स्क्वायर 0 की वैल्यू भी 1। अब आगे चलते हैं, देखिएगा इसे मैं चेंज कर देना चाहता हूँ। कैसे? देखिएगा sec में ही, क्योंकि हमारा y इक्वल टू sec x है, तो ये हुआ sec क्यूब x प्लस sec x 1 प्लस, ये होता है फॉर्मूला, देखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो हमें क्या चाहिए tan स्क्वायर x की वैल्यू है यहाँ, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू sec क्यूब x। देखिएगा जब इसकी मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूँगा तो sec क्यूब x, एक sec क्यूब x यहाँ है, तो ये 2 sec क्यूब x माइनस sec x। अब इसकी वैल्यू रख लेता हूँ, y इक्वल टू क्या गिवन है हमें sec x, तो y की टर्म में ही सारा क्वेश्चन हो जाएगा, जिससे कि हम नेक्स्ट वैल्यू इजीली निकालने लगेंगे। तो दिस इम्प्लाइज y की 3 इक्वल टू 2 y3 माइनस के y। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, पहले हम y3 नोट निकाल लेते हैं। देखिएगा y3 नोट इक्वल टू 2, और y नोट की वैल्यू कितनी है हमारी 1, 2 इंटू 1 माइनस 1, तो दिस इम्प्लाई y3 नोट इक्वल टू 1। हमें अब तक कितनी वैल्यू मिली 1 2 3। देखिएगा
हमने y2 नोट निकाला, लेकिन अभी तो हम यहाँ y2 को ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो y3 नहीं लिखना है। क्या करेंगे, y2 इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अभी तो यहाँ y2 है। अब देखिएगा y2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी 1 निकाल रखी है, ये y2 हमने y3 के लिए सिंप्लीफाई किया है। अब करेंगे हम y3 की बात। दिस इम्प्लाइज y3 इक्वल टू 2y 2 इंटू 3 6y और y का y1 माइनस y1। देखिएगा y1 की वैल्यू क्या है हमारी 0, तो दिस इम्प्लाइज y3 नोट हमारा हो जाएगा 0। y1 नोट की वजह से ये टर्म 0, y1 नोट की वजह से ये टर्म 0, 0 माइनस 0 0। अब हम चलते हैं y4 की तरफ। दिस इम्प्लाइज y4 इक्वल टू 6y1 प्लस के 6y2 माइनस के y2। अब देखिएगा y4 नोट इक्वल टू y1 0 है तो ये सारी टर्म 0, y देखिएगा y1 y2 1 तो ये हो जाएगा 6, y2 नोट 1, 6 माइनस के 1। दिस इम्प्लाइज y की 4 इक्वल टू 5। हमें देखिएगा 1 2 और 3 वैल्यू मिल गई है बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम। क्या होता है स्टेटमेंट, y इक्वल टू y नोट प्लस x y1 नोट प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 नोट प्लस x3 अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 नोट प्लस x की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 y की 4 नोट प्लस डैश डैश। y इक्वल टू sec x इक्वल टू y नोट, हमारा y नोट क्या है 1, फिर y1 नोट 0 तो ये टर्म 0 हो गई। इस पर चलते हैं, y2 नोट हमारा है 1 तो ये हुआ x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस y3 नोट हमारा 0 तो ये टर्म भी 0। अब आते हैं यहाँ x की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और y की 4 नोट कितना आया हमारा 5, तो यहाँ 5, तो हमारा यही आंसर हुआ प्लस डैश डैश। sec x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 5x की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। देखिएगा इसे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट थे, इन्हें अच्छी तरह से आप तैयार करें। थैंक यू।